युद्ध में कूटनीति का बड़ा महत्व होता है। आपके तरफ से क्या बोला जा रहा है, दुनिया उसको कैसे ले रही है। पहले था कि युद्ध में सिर्फ अफवाह फैलाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर रोज मीडिया में कहता था आकर कि कोई हमारे देश पर कब्जा नहीं कर सकता है, हमारी सेना जीत रही है। जबकि सच्चाई ये थी कि रूस की सेना हिटलर के बंकर तक पहुंच चुकी थी। अब अखबार वाले सांप की खबरें छाप रहे हैं, मच्छर की खबरें छाप रहे हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं कि देश में युद्ध ही नहीं चल रहा है। लेकिन सवाल है कि आप हकीकत से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री, और ईरान ने कितनी निष्ठा दिखाई, उसने पहले दिन ही कह दिया कि हाँ, हमारे देश के ईरान प्रमुख खामनेई की शहादत हो गई है, मौत हो गई है। लेकिन इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू की मौत का मामला को नहीं मान रहा है। अब खबर आ रही है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो जारी हुआ था जिसमें वो 10 उंगली दिखा रहा था, वो दरअसल एआई वीडियो है, डीप फेक वीडियो है। वहीं अगर कूटनीतिक की बात करें तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं आरागाची, वो विजेता बनकर उभरा है। साथ ही ईरान का जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियन, उनकी चर्चा दुनिया में है क्योंकि वो पैदल सड़कों पर चल रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि हम हथियार की भाषा जानते हैं, जो बातचीत करने वाला था उसको तो आपने शहीद कर दिया। और लारीजानी, और ये वो तमाम नाम है, अब्दुल माजिद, लारीजानी, आरागाची, पेजेश्कियन, मुस्तफा खामनेई, ये 4 बड़े प्रमुख चेहरे हैं जो दुनिया में कूटनीति के दम पर पूरी दुनिया को अपने साथ ले आए हैं। खाड़ी देश उनके साथ है, तुर्की उनके साथ हो गया है, रूस चीन पहले से उनके साथ है। अमेरिका की कोशिश है कि खाड़ी देशों में आम लोगों को मारा जाए और उसका सारा ठिकरा ईरान पर फोड़ दिया जाए। जबकि ईरान लगातार कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे हैं। ईरान ने ट्रंप को फारस खाड़ी से गुजरने की चुनौती दी है। उनका दावा है कि उन्होंने ईरानी नौसेना को तबाह कर दिया। सोचिए, ये बड़ा बयान है ईरान का। इसी सब बयानों से दुनिया धीरे धीरे ईरान के साथ हो रहा है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो अपने जहाज को पास लेकर आएं। उन्होंने दावा किया था कि होर्मुज को नियंत्रित करेंगे, जहाज़ों को स्कॉट करेंगे। अब वे कहाँ हैं? उनके युद्धपोत 300-400 मील दूर हैं। हमलों के बाद वो पीछे हट गए, IRGS ने कहा है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि अमेरिका ने अपने युद्धपोत होर्मुज स्ट्रेट से 300-400 मील दूर रखा हुआ है, दूर, तहाँ मिसाइल न पहुँच सके। ये स्थिति है अमेरिका की, और ये स्थिति है ईरान की युद्ध के 17वें दिन। गल्फ ईरान युद्ध 1990 के दशक के खाड़ी युद्ध के बाद खाड़ी देशों में सबसे भीषण आर्थिक मंदी ला सकता है। दुबई पर लगातार हमले हो रहे हैं, दुबई की कमर टूट रही है। ये सबसे बड़ी खबर का बता रहा हूं मैं आपको। मोदी ट्रंप ईरान, अमेरिका के कहने पर भारत ने 2019 में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। सोचिए कितना नुकसान हुआ। फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहा था ईरान, फ्री इंश्योरेंस दे रहा था, भारतीय रुपए में तेल दे रहा था, 60 रुपये का क्रेडिट दे रहा था, 7 दिनों में तेल पहुंच रहा था। ईरान ने हमारी डूबती यूके बैंक में 50,000 करोड़ रुपए रखे, जिससे बैंक डूबने से बचा। पर मोदी जी ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिका से 8 गुना ज़्यादा भाड़े पर तेल लेने लगे, 4 गुना इंश्योरेंस दे रहे हैं, डॉलर में तेल ले रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म कर रहे हैं। पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को इससे क्या मतलब है? सोचिए। तो ये गलती अब ठीक की गई है। और ये सबसे बड़ी खबर है, ट्रंप का आरोप है कि ईरान फेक न्यूज और AI के जरिए फर्जी युद्ध प्रचार कर रहा है, और इसमें उसका साथ उन देशों के मीडिया संस्थान दे रहे हैं। सोचिए, जो दुनिया में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है वो दूसरे को फर्जी का ज्ञान दे रहा है। भारत के बारे में ईरान ने कहा है कि भारत की जनता हमारे साथ है। उन्होंने युद्ध में ईरान और अमेरिका की खिलाफ बात की है। उन्होंने इस पूरे युद्ध में ईरान के पक्ष में अपनी बात रखी है, और अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध में उन्होंने कहा है। इसलिए हम उनको कोई तकलीफ नहीं देख सकते हैं। और जिंदा हो तो देखते ही करो रिट्वीट। सोचिए, दुनिया भर में ये रिट्वीट हो रहा है। जो पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल पाया उसने बोला है। मैनीटोबा के प्रीमियर बेब किन्यू ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए सारा खेल रचा। दुबई, ईरान की सेना ने दुबई और दोहा के कुछ हिस्सों को निवासियों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। जो खाड़ी देश अमेरिकी अड्डे को पनाह दे रहे हैं उन सब पर हमला है। अमेरिकी सीनेटर क्रिस वेन होलेन ने एक इंटरव्यू में ईरान पर हमले के लिए ट्रंप का पर्दाफाश किया है। नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए 40 साल तक एक मूर्ख और लापरवाह अमेरिकी राष्ट्रपति का इंतजार किया।
ईरानी बच्चों की हत्याएं बेहद दुखद है। अंत तक सोचिए, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये अमेरिकन सीनेटर बोल रहा है, अरागची। ये वो बंदा है, विदेश मंत्री है ईरान का। इसकी लाइन सुनिए। ये ईरान के अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए आपको बातचीत करनी होगी। ये अमेरिका के गोरे पत्रकार कह रहे हैं, विदेश मंत्री कह रहे हैं, नहीं, यह ईरान के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं। अमेरिका को लगा था कि ईरान 2 दिन में युद्ध में ही हार मान लेगा, लेकिन ईरान ने लड़ना चुना है। ये वो शब्द हैं जो उसको ताकत दे रहा है। अरागची की आगे की लाइन सुनिए। एक ही लाइन में यूएस इजराइल की पूरी प्रोपेगेंडा कहानी ध्वस्त कर दिया है। पत्रकार, क्या ईरान में अमेरिकी कैदी सुरक्षित हैं? ईरान के विदेश मंत्री, अगर अमेरिका जेलों पर बम नहीं गिराएगा तो वे सुरक्षित ही रहेंगे। इसका मतलब है कि सब जगह बम गिराया जा रहा है। अरागची का एक और लाइन सुनिए। ये तो एकदम अल्ट्रा सेवेज मोड है। पत्रकार, क्या ईरान में अमेरिकी कैदी सुरक्षित हैं? जो मैंने आपको पढ़ के बताया वह तो मजे मजे में है, यूएस इजराइल के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा देता है। तो एक अरागची ने अमेरिका के सारे प्रोपेगेंडा को, इजराइल के सारे मीडिया प्रोपेगेंडा को धज्जियां उड़ा दी है। यूरेनियम पर अरागची ने क्या कहा सो सुनिए। ईरान से संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान। हमने 440 किलो एनरिच्ड मटेरियल की घोषणा नहीं की है, इसे आईएईए ने वेरीफाई और घोषित किया है, यह कोई सीक्रेट नहीं है। उसने कहा कि हमारे पास परमाणु बम के साधन हैं और ये दुनिया को हमने बता रखा है। सवाल है कि सिर्फ अमेरिका और फ्रांस को ही क्यों परमाणु बम चाहिए, और अमेरिका का परमाणु बम बैन होना चाहिए क्योंकि वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर चुका है जापान पर। होर्मुज स्ट्रीट को लेकर सुनिए। यदि आप तैयार हैं तो होर्मुज जलडमरू इस समय प्रभावित रूप से क्यों बंद नहीं है? अमेरिका के ऊर्जा मंत्री, क्योंकि वह ईरान तट से बिल्कुल सटा हुआ है। सोचिए किस तरह से ये लोग हार मान रहे हैं। अरागची का एक और बयान सुनिए। जब तक जरूरत होगी तब तक हम युद्ध करेंगे, जब तक जरूरत होगी तब तक हम युद्ध करेंगे, तब तक जब तक राष्ट्रपति ट्रंप इस पॉइंट पर ना आ जाए कि वे युद्ध गैरकानूनी है और इसमें जीत नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची, इस अकेले शख्स ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। पूरी दुनिया के राजनयिक अरागची के सामने नतमस्तक है और पूरी दुनिया धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है। और सोचिए, अरागची का ही ये प्लान है कि खाड़ी देश तुर्की समेत जो अब तक ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे वो सब धरा का धरा रह गया है। एक विदेश मंत्री जो कायदे का विदेश मंत्री हो, जो आंख में आंख डालकर बात करना जानता हो। सोचिए, कनाडा ने साफ कह दिया है कि मैं कोई सेना नहीं भेज रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात है। आगे सुनिए। अमेरिकी मीडिया से ईरान के विदेश मंत्री, अमेरिकी मीडिया पूछ रहा है, सोचिए, हमने कभी सीज फायर नहीं मांगा, हम जितना समय लगेगा अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप को यह सब मजेदार लगता है। सोचिए किस तरह, कितना बड़ा आरोप है अरागची का। कह रहे हैं कि ट्रंप को ये लोगों को मारना मजेदार लगता है। इससे पहले भी एक अमेरिकन बड़े नोबलिस्ट ने कहा था कि लगभग 4 करोड़ लोगों की हत्या अब तक अमेरिका दुनिया भर में कर चुका है, चाहे वो वियतनाम हो, इराक हो, लीबिया हो, इन सब जगहों पर। इजराइल पूरी तरह से जल रहा है। इजराइल की वो तमाम तस्वीरें मैं नहीं दिखा सकता हूं। अब तक कोशिश थी कि तमाम जो नुकसान इजराइल का हो रहा है उसकी तस्वीरें सामने ना आए, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सारी तस्वीरें तैर रही है। ट्रंप पर ईरानी अधिकारी का बयान, हम जल्द ही मध्य पूर्व में ट्रंप परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय और संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। ट्रंप का पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का कारोबार है। उसने ही तय किया था कि हम फिलिस्तीन में नया शहर बसाएंगे। अब ईरान ने कहा है कि हम अमेरिकी कंपनी और ट्रंप के बिजनेस को भी निशाना बनाएंगे। बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, जितना समय लगे उतना समय तक अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। आगे कहा, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ नहीं आ जाता कि वह एक अवैध युद्ध है जिसमें कोई जीत नहीं है। सोचिए कितना बैलेंस बयान है। पिछले 16 दिन से चल रही गल्फ वॉर में अब तक ईरान, अमेरिका, इजराइल के 27 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। अमेरिका के 20 बिलियन डॉलर, इजराइल के 6 बिलियन डॉलर, ईरान के 1 बिलियन डॉलर, यह भारतीय रुपए में 25 खरब रुपए होते हैं। इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब, इराक, ओमान, कुवैत, लेबनान, जॉर्डन के अलग पैसे खर्च हुए हैं। ये सारे खाड़ी देश है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो खाक में मिलने जा रही है। और एक और अच्छी खबर, वियतनाम, जिस पर कभी अमेरिका ने हमला किया था, वियतनाम ने 60 टन की सहायता जो है वो ईरान को भेजी है, जिसमें चावल, आटा, इंस्टेंट नूडल्स, फिश सॉस, चीनी मसाले और बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े शामिल है।
तो रूस के बाद वियतनाम दूसरा देश है, चीन तीसरा देश है जिसकी मदद पहुंचने लगी है। और युद्ध से जुड़े एक बेहद अहम खबर, पश्चिमी मुखधारा मीडिया के छिपाने की कोशिश कर रहा है। तेल अवीव और पूरे इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों में आग लगा दी और वे सरकारी इमारतों की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल में पूरी तरह से अराजकता फैल गई है, वहाँ के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और खत्म अल अनबानिया के प्रवक्ता ने यूएस और इजराइल पर शैतानी साजिश का आरोप लगाया है। सोचिए, खत्म अल अल्बानिया ये IRGS के प्रवक्ता हैं, सबसे युवा प्रवक्ता। दावा किया है कि दोनों देशों ने ईरान के शायद 136 ड्रोन के डिज़ाइन की कॉपी की और इसे मॉडिफाइड कर लुकास ड्रोन बनाया ताकि तेहरान पर रीजनल ड्रोन हमलों का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा सके। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार और ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी ने बहुत बड़ा दावा किया है। अली के मुताबिक एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप समेत जिन बड़े लोगों के नाम हैं वे सब अमेरिका या किसी खाड़ी देश में 9/11 जैसा बड़ा हमला करने और उसका आरोप ईरान पर थोपने का प्लान कर रहे हैं, जिससे उन्हें ईरान पर कोई बड़ा हमला करने और लोगों का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटाने का मौका मिल जाए। तो समझिए अमेरिका किस तरह की निस्ता पर जा सकता है और ईरान किस तरह से तैयार है। और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू को अपने आरामगाह से निकलना पड़ा और कहना पड़ा कि मैं जिंदा हूँ। ईरान ने कहा है कि बच्चों के हथियारे हो ढूंढ कर मारूंगा और तेल अवीव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एक लास्ट लाइन बताऊंगा जो भारत के लिए ईरान ने कहा है। रिपोर्टर, क्या आप भारत के लिए कुछ रियायत देंगे? ईरानी प्रतिनिधि, हमने देखा है कि भारत के ज़्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई। उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमले के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया उन्हें गैस की ज़रूरत है, इसलिए सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। ये भारत में जो ईरान के एम्बेसी में जो लोग रहते हैं उनका बयान है। और उसके बाद ईरान ने तय किया कि हम भारत को बिल्कुल गैस देंगे। इजराइल में उथल पुथल मच गई है, सरकार पतन के कगार पर है, लोगों का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, देश आवश्यक सेवाओं की गंभीर कमी से जूझ रहा है। हिजबुल्लाह द्वारा उत्तर पूर्व में तीसरे शहर पर कब्जा करने के साथ ही अभूतपूर्व घटनाक्रम घट रहा है। और ये नेतन्याहू का युद्ध है, ट्रंप का ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए अन्य देशों से गुहार लगाते हुए। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, धीरे धीरे अमेरिका दुनिया से गुहार कर रहा है और अब दुनिया ईरान के साथ है, इंसानियत के साथ है। युद्ध के 17वें दिन ये खबर आपके लिए जानना जरूरी था, क्योंकि आपको पता चले कि भारत में जो भक्त बता रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू सही है, दुनिया उसे गलत कह रही है और वो युद्ध का असली विलेन है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।